आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गए थे सेठ साहूकार बनने या यूं कह लें कि पैसा कमाने, लेकिन लौटे तो हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियों के साथ वापस भारत। सोचिए उन भारतीयों की मनस्थिति क्या रही होगी, कितनी पीड़ादायक स्थिति है यह। उन्हें एक अपराधी की भांति फौजियों के एयरक्राफ्ट से भारत में ड्रॉप किया गया, क्योंकि वे सभी 205 भारतीयों ने अमेरिकी कानून के हिसाब से असंवैधानिक प्रवेश लिया था। भारत की आज़ादी के बाद से यह अब तक की पहली घटना है जिसमें किसी भी अन्य राष्ट्र ने भारतीय प्रवासियों की ऐसी दुर्दशा की हो। जो 205 भारतीय वापस लौटे वह देश के विभिन्न राज्यों से थे, जिसमें 33 तो सिर्फ गुजरात से। सभी की अपनी अपनी मजबूरियां रही होंगी, यह अलग बात है, लेकिन समूचा राष्ट्र शर्मिंदा है और एक बार फिर से विपक्षी खेमा जागृत हो उठा है। इसी बीच अमित शाह और मोदी की चुटकी लेते हुए एक वीडियो सारे दिन खूब वायरल हुआ। दुनिया में भारत के लोग कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी दुनिया में आप चले जाओ, पूछेंगे मोदी के भारत से आते हो ना। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। और अभी तो 18,000 अप्रवासी भारतीयों को ट्रंप यूं ही ड्रॉप करेगा। हमें बताया गया था वहाँ से रिलीज हो गए आप, हम आपको वेलकम सेंटर लेके जा रहे हैं। वहाँ वेलकम सेंटर होता है जहाँ से रिलीज किया जाता है। हमें धोखेधड़ी से वहाँ से भी लेके आया यूएस गवर्नमेंट हथकड़ियाँ डाल के, और बाद में वहाँ एयरफोर्स का कैंप है, उसके बाजू में वेलकम सेंटर है। तो हमारे को बताया गया था कि वेलकम सेंटर से आप रिलीज हो जाओगे, लेकिन वहाँ ना करते हुए हमारे को प्लेन में डाल दिया गया, जो एयरफोर्स का प्लेन होता है। उसमें 104 बंदे हम डिपोर्ट होके आए। हाथों में हथकड़ियां थी उस दौरान? हाथों में, पैरों में, अपना यहाँ पर जो चेन होती है कमर में, सब जगह थी। ये बताइए किस लिए आप वहाँ पे गए थे और जो पैसे लिया था आप क्या महसूस कर रहे हैं आप? मैं सर कनाडा के वीजे के थ्रू गया था, लेकिन एजेंट की लापरवाही या बोल दीजिए या उसकी बेवकूफ़ी के कारण मुझे ये रास्ते से जाना पड़ा। और मेरा जो बिजनेस यहाँ कम था, मतलब यहाँ गाड़ी वालों का बिजनेस नहीं हो रहा है, तो हम पैसे कमाने के लिए वहाँ गए थे। यूएस नहीं जाना चाहता था, लेकिन कनाडा जाना चाहता, जो मेरा वीज़ा था। फिर वहाँ से मुझे यहाँ भेजा गया। रोना का तू पैसा सारा पिंड करना आया तू कद रोना पे रोड़ा ना दस देखियो भाई गया तो मुझे झूठ बोलकर बोला है कि आप 1 नंबर में जाएंगे, लेकिन 1 नंबर में नहीं, डोंकी मेरी लगा दी है। डोंकी लगाकर मैं पहुंचा हूँ। बहुत मुश्किल रात विच तकलीफ हुई है। तो हूँ जब वापसी हुई है फिर काम तो करना ही पड़ेगा। घर वापसी हुई, लेकिन डोंकी लगाई कैसे वहाँ पहुँचे, किन किन तरीकों से वहाँ पहुँचे हैं? वो कई रास्ते विच टैक्सी भी है, कई रास्ते में समुद्र पार करना भी पैंदा, कोई 5 घंटे कोई 3 घंटे किश्ती पे होती है, फिर लगाकर फिर बॉर्डर क्रॉस कराते रहते हैं। कितने महीनों में पहुँचे? मैं 8 महीने लगे मुझे जाने। तो कितने दिन वहाँ पर रहे और जेल में, और वापसी कितने दिन में? 5 बार मुझे जेल हुई है, तो 20 दिन में 20 बार मैं बॉर्डर ते जो अमेरिका वाले चौंकी जी 20 दिन मेरे उधर जेल में रखा गया। फिर उसने मुझे झूठ बोलकर वापस भेज दिया। जब वहाँ से वापस आए तो कैसी तशद्दुद हुई आप पर सुना है? हमारे उधर हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में हथकड़ी लगाकर, तो उसने हमको बोला कि आप कैंप पर जा रहे हैं, लेकिन कैंप पर नहीं भेजा उसने। हम एयरपोर्ट पे लेकर गए, तो जहाज में हमें बैठा दिया, कहते हैं आप इंडिया जा रहे हो। फिर हमको 40 घंटे लगे अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। जब वो पहुंचा तो उसने हमारे पैर और हाथ की बेड़ी खोल दी। कितने लोग आप थे जहाज में? ऐसी एक टोटल 104 बच्चे, लेडीज, जेंट्स 104 है।
सभी को हथकड़ी? हाँ, सभी को हथकड़ी, बच्चों को छोड़कर सिर्फ। रोना का तू पैसा आ गया सारा पिंड तेरे ना आया तू का तू रोना पे रोड़ा रोड़ा ना दस देखो भाई, देखो 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 अगे अगे ਬੇੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਕੇ ਖੋਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ? ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀ ਰੋਡ ਤੇ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀ ਉਤਰੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਫਿਰ ਬੇੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੋਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ आ के खोली हाँ ਇੱਥੇ विपक्षी राजनेता सड़क से लेकर सदन तक मोदी सरकार को घेरते नजर आए। सरकार हाय 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 उस दिन सरकार शेर 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 से देश का युवा का हथकड़ियों में भारत आया और अमेरिका नागरिक का जहाज यहाँ कैसे लैंड हो गया? इतनी हिम्मत कैसे हुई अमेरिका की? भारत के युवा को बेइज्जत कर दिया अमेरिका की। एक तरफ कोलंबिया का प्रेसिडेंट है जो आंखों में आंखें डाल के अमेरिका को बोल रहा है तुम हिम्मत नहीं तुम्हारी, तुम आर्मी का जहाज कोलंबिया में डालो, अपना जहाज बेचकर युवा को बाइज्जत है। तो मोदी जी क्यों डर गए? मोदी जी का इतनी हिम्मत नहीं थी कि देश के युवा के सम्मान के लिए प्रोटेस्ट करते, आके दिखाते ट्रंप को कि आप ऐसा नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात जब वो कल आए तो इतनी हिम्मत भी नहीं कि मीडिया के साथ ही वहां उनसे मिल पाते जितने युवा अमेरिका से आए, हथकड़ियों में आए। अगर मोदी जी डरे नहीं होते तो मीडिया के साथ ही मिले देते मीडिया के साथी को, लेकिन मोदी जी ने अपने देश के युवाओं के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। पिछले 10 साल से जो बेरोजगारी है उसके कारण मोदी जी की पहली बात तो उनको अवैध भारतीय कहना ही अपने आप में गलत है। वो रोजगार की मार की तो उनको अवैध भारतीय कहना ही अपने आप में गलत है। रोजगार की तलाश, वो रोजगार की मार की वजह से वो कोई आतंक भारत की धरती छोड़ के वो रोजगार की तलाश में विदेशी धरती पर गए। वो कोई हमारी सरकार, भारत की सरकार जो दो कोई अपराधी नहीं है का वादा करती है, उनको हमारी सरकार, भारत की सरकार जो 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा करती है, जो सबसे बड़ी उनको नौकरी नहीं दे पाई कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होने का दावा करने। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है हमारी मोदी, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश दुनिया का दावा करने वाली ट्रंप के साथ सबसे गहरा रिश्ता होने का दावा करने वाले मोदी जी, दुनिया का भारत के ट्रंप के साथ सबसे गहरा रिश्ता होने का दावा करने वाले मोदी बेड़ी बांध के हिंदुस्तान लाया जा रहा है। भारत के नागरिकों को अपराधियों अमेरिका के सेना के विमान से लाया, पैरों में बेड़ी बांध के कोलंबिया लाया जा रहा है, छोटा सा देश, और अमेरिका के सेना के विमान से लाया जा रहा है को लाने के लिए। कोलंबिया जैसा छोटा सा देश मैंने सदना जहाज भेजता है अपने नागरिकों को लाने के, आने के बाद भी उनके साथ जहाज तक नहीं भेज पाए। मैंने सदन में हरियाणा के कैदी वैन में उनको लेकर आने के बाद भी उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार। 33 उसमें गुजरात के लोग, हरियाणा के कैदी वैन में उनको लेकर हमारे भाई, हमारे पंजाब के भाइयों को 33 उसमें गुजरात पैरों में बेड़ी बांध, हरियाणा के लोग, एक पंजाब के हमारे भाई, हमारे पंजाब के भाइयों को हाथ में पूरे देश का पैरों में बेड़ी बांध के। मैं ये कहूंगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियां पहना के, बेड़ियां पहना के भेजा यहाँ पे?
क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? विदेश मंत्री उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? यद्यपि पीएम मोदी ने सदन में अपने भाषण में अपनी गंभीरता, सूझबूझ और शांति का परिचय दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बड़े गर्व के साथ भी कहता हूं, बड़े संतोष के साथ कहता हूं कि एक लंबे अरसे तक 5-6 दशक तक देश के सामने अल्टरनेट मॉडल क्या हो, तराजू पर तोलने का कोई अवसर ही नहीं मिला था। लंबे अरसे के बाद 2014 के बाद देश को एक अल्टरनेट मॉडल क्या हो सकता है, अल्टरनेट कार्यशैली क्या हो सकती है, प्रायोरिटीज क्या हो सकती है, इसका एक नया मॉडल देखने को मिला है। और ये नया मॉडल तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण पर भरोसा। पहले के मॉडल में, खास करके कांग्रेस के कालखंड में, तुष्टीकरण, हर चीज में तुष्टीकरण, यही उनका एक प्रकार से औषधि बन गई थी उनकी राजनीति को करने की। और उन्होंने स्वार्थ नीति, राजनीति, देश नीति सबका एक घोटाला करके रखा हुआ था। तरीका ये होता था कि छोटे तबके को कुछ दे देना और बाकियों को तरसा कर रखना, और जब चुनाव आए तब कहना देखो उनका मिला है, शायद आपको भी मिल जाएगा। और इस प्रकार से झुनझुना बांटते रहना, लोगों के आंखों पर पट्टी बांध करके अपनी राजनीतिक सियासत को चलाए रखना, ताकि चुनाव के समय वोट की खेती हो सके। यही कार्य चलता रहा। लेकिन विपक्षी खेमा समेत पूरा राष्ट्र विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री का इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर वक्तव्य जानने समझने को उत्सुक दिखे। महिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जितना निराशा से भरा, कुंठा से भरा, हताशा से भरा प्रधानमंत्री जी का रिप्लाई था, इंटरवेंशन था, मैं उससे निराश हूं। लगता है प्रधानमंत्री के पास अब देश को देने के लिए कोई संदेश भी नहीं बचा है और वो पूरी तरह अपने सरकार के कामकाज से निराश हैं। इसीलिए कांग्रेस को गाली देते रहे। वो क्या करेंगे देश के लिए, ये नहीं बता पाए। अब थोड़ा एक और बात समझनी होगी। पूरे भारत में बांग्लादेशियों ने देश के तमाम राज्यों में अवैध रूप से न सिर्फ प्रवेश पा लिया है बल्कि अपना व्यापार भी जमाया है। लेकिन क्या भारत सरकार ने उन तमाम अप्रवासी बांग्लादेशियों के साथ कभी ऐसा बर्ताव किया है? यह बात भारत सरकार ही नहीं, अमेरिकी सरकार को भी समझना होगा। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।